4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत पाकिस्तान के अंदर जो भी मरहले आ रहे हैं वो सब आपको वक्तन फ़वक्तन हम आपको बता रहे हैं और भारतीय सेना की जो ब्रीफिंग्स आती हैं उसी पर विश्वास करने की ज़रूरत है। वरना आप जानते हैं कि कई तरह के फील्ड सजे हुए हैं, लेकिन जो फेक न्यूज़ का एक फील्ड है उसको वो कितना ज़्यादा किसी भी युद्ध को एस्केलेट कर सकता है, इसके बारे में अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि छोटी छोटी सूचनाएं भी कभी कभी दुश्मन देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा देती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा संभल के बोलने की ज़रूरत है। मैं आपको अमेरिका के अखबार की बात बताना चाहता हूं, चूँकि पाकिस्तान का मीडिया हो या हमारा गोदी मीडिया, वो किस प्रकार से दिग्भ्रमित कर रहा है। और अपनी पहली बात तो पोजीशन उसकी थी नहीं, लेकिन जो भी पोजीशन थी झूठों की उसको भी ज़मीन में कितना ज़मींदोज़ कर दिया है, ये पिछले दिनों हमने देखा है। और मोहम्मद ज़ुबैर जो अल्ट न्यूज़ चलाते हैं, बीच में पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडे और जो नोएडा चैनल से झूठ बोला जा रहा था उसको सबका उन्होंने पर्दाफाश किया। खैर, अमेरिका का अखबार है रॉयटर्स, उसने दर्शकों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट छापी और ये बताया कि इस युद्ध के बीच में चीन क्या कर रहा है। और हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, भारत की सरकार को चलाने वाला आला कमान है, वो इस बात से पूरी तरह से भली भांति वाकिफ़ है। लेकिन अखबार लिखता यह है दोस्तों कि वो दरअसल किस प्रकार से दोनों के बीच में नज़र बनाए रखे हुए हैं और कौन कौन से हथियारों को बना करके वो देखना चाहता है कि क्या क्या टेस्ट हो रहे हैं और उसको क्या क्या फ़ायदा। मैं आपको दरअसल दोस्तों कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये राइटर्स की रिपोर्ट है, इसमें लिखा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑफर रिच इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना। चाइना से भी नज़र हटाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और ना होगी। लेकिन इसके बीच में जो लिखा गया है, एक पत्रकार हैं, उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से लिखा कि आखिरकार ये चाइना का रोल क्या है। मैं आपको पूरा ये पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़े पत्रकार जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स पे बड़ी नज़र रखते हैं, उन्होंने लिखा कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टकराव चल रहा है उसे चीन एक इंटेलिजेंस जैकपॉट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के चाइनीज़ मेड J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलें अब रियल वार जोन में इस्तेमाल हो रही हैं। इससे चीन को अपने हथियारों की परफॉर्मेंस का रियल टाइम डेटा मिल रहा है, जो किसी भी टेस्टिंग रेंज में मुमकिन नहीं होता है। इसके साथ ही चीन ने अपनी सैटेलाइट्स और सर्विलांस शिप्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। वो इंडियन एयरफोर्स की हर हरकत, रडार सिस्टम, मिसाइल रिस्पॉन्स और ट्रूप मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब जो लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रही है उसका पूरा टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक डाटा चीन क्वाइटली कलेक्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पार्टनरशिप के चलते चीन को ज़मीनी हकीकत की जानकारी मिल रही है। चीन से बने हथियार एक्चुअल कॉम्बैट में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें उसे फ्यूचर अपग्रेड्स और एक्सपोर्ट स्ट्रेटजीज में भी मदद मिलेगी। जो बना रहा है उसको देखेगा वो कहाँ पर गिरा है, इसका विमान कहाँ पर पिटा है, उसको देखेगा वो। यानी इंडिया भले ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत को कमज़ोर करने में लगा है, हमारे हमले वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन असली स्ट्रेटेजिक एज चीन ले रहा है बिना एक गोली चलाए। सोचिए, जब इंडिया का सारा ध्यान पाकिस्तान पर है तब चीन चुपचाप ताकत बढ़ा रहा है। क्या हम ये देख पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसके अंदर अखबार में दर्शकों यही बात लिखा कि एनालिस्ट बिलीव चाइना एक्सटेंसिव सैटेलाइट नेटवर्क। इसमें लिखा है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर ऑफर्स अ पोटेंशियली रिच इंटेलिजेंस। वही जो मैंने आपको हिंदी में पढ़ के सुनाया, ये पूरा अंग्रेजी का वर्जन इसके अंदर मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा ज़मीनी हालात बताने के लिए हाजिर हुआ। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना और हमारी सरकार, पूरा देश एकजुट होकर के पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो ध्वस्त कर रहा है, उसकी बानगी इस बात से देखी जा सकती है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। डरा हुआ इन द सेंस कि उसका इतना नुकसान हो चुका है, उनके जो विपक्ष है, उनका जो सरकारी पक्ष है, आपस की उनकी सफ़ों के अंदर एक ऐसी दरारें नज़र आने लगी हैं। कोई इमरान खान की रिहाई की बातें करने लगा है, कोई कुछ करने लगा है। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान खूब कर रहा है। हमारी सेना, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये
हमारी स्ट्रेटेजिक मतलब थोड़ा सैन्य के बारे में बोलना, मैं समझता हूँ कि इस समय जो सैन्य हमारे जो स्रोत हैं वो जो खबरें दे रहे हैं उसके परिधि के अंदर ही हमें रहना चाहिए। और चूँकि हमारे मुंह से निकली हुई कोई बात जो गोदी मीडिया कर रही है, अभी मैं कल परसों देख रहा था कि जम्मू से उड़े 2 विमान। अरे आपको बताने की ज़रूरत क्या है? सरकार को कम से कम इन लोगों पर लगाम लगानी चाहिए जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं देश की जनता को भी, और कम से कम अपनी बेवकूफ़ी से ऐसी सूचनाएं तो सीमा पार नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप सोचते हैं कि अंजना ओम कश्यप को सुन नहीं रहा होगा, पाकिस्तान सुन रहा होगा। तो हमें बहुत संयमित तरीके से बातों को रखना है इस दौरान। ऐसे में दोस्तों जो ये सोर्सेज हैं, मैंने अमेरिका की बात भी इसलिए बताई राइटर्स की कि दरअसल चीन जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग हब में पूरी दुनिया में काबिज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका से उसकी टक्कर है। अमेरिका के यहाँ कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, वो चीन में, भारत में, ताइवान में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपनी चीज़ों को बनाता है। हाँ, इनोवेशन वो ज़रूर करता है, स्टारलिंक वो बनाता है, गाड़ियाँ वो बनाता है, इंटरनेट बनाता है, और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वो सब चीज़ें बनाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आता है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो दूसरी जगह कराता है। ऐसे में उसके हथियार, फ्रांस के हथियार, जर्मन के हथियार, रशिया के हथियार, इजराइल के, ईरान के, टर्की के, ये तमाम दुनिया में छाए हुए हैं। चीन इस इंडस्ट्री में नया है। उसने आकर के पाकिस्तान को जो भी मदद दी हो, ये जो फाइटर्स प्लेन और ये मिसाइल्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो इस पर बारीकी नज़र रख रहा है कि हमारी भारत की तरफ से जो चलाने वाले हथियार हैं वो उसको किस तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। बड़ी बारीक नज़र है। S-400 जैसे हमने लिया है, हालांकि अब मैंने आपको भी 4-5 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था, मैंने उसमें मोदी जी के बारे में बड़ी तारीफ़ की थी। मैंने कहा था कि अमेरिका के बेहद प्रेशर के बावजूद हमने उनका पैट्रियट सिस्टम नहीं लिया है। हमने रशिया से S-400, ये अब तो खैर वह S-500 बन गया गालिबन, S-400 जब तक ये बना था, टर्की ने भी लिया था उस ज़माने में, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी डिफेंस एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये किसी भी हमले को रोक देता है और इसने शानदार काम भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस समय अगर हम पैट्रियट के चक्कर में रहते तो पता ये चला कि इसने जो थार्ड लगाया है अभी इसराइल में, यमन के हूसियों ने उसको आकर के वहाँ पर धता बताते हुए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही हमला कर दिया। तो हम बहुत ही सफिशेंटली और बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, प्री प्लान के तरीके से इस जंग को ले रहे हैं, इस झड़पों को ले रहे हैं। पाकिस्तान की जारियत बढ़ रही है। उसने यहाँ पर आके निहत्ते लोगों पे जिस प्रकार भी 12-15 जो बताए थे अभी पिछले दिनों, और जो भी हमले उसकी तरफ से, और उसका मुंह तोड़ जवाब हम बराबर दे रहे हैं। और ये यकीन मानिए कि ये पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है जो दुनिया में आया है, 3 से 4 दिन फुल फ्लैश अगर जंग होती है, हालांकि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हो गया है, अभी हमारी तरफ से जो ऐलान होना है वो बाकी है शायद, और वो होगा तो आपको पता चल जाएगा। जिस दिन भी फुल फ्लैश जंग में हम आ गए, 3 से 4 दिन से ज़्यादा का एम्यूनिशन पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि उसके तमाम जो मामलात हैं वो बिल्कुल मुंह के बल गिर रहे हैं, और भारतीय सेना बड़ी पराक्रम के साथ अपने पहलगाम के बदले को भी ले रही है। हालांकि आपको कई बार बता चुका हूं मैं, और हमारा जो आउटलेट्स हैं वो बता चुके हैं कि हमने सिर्फ उन जगहों पर हमले किए थे जो जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि आतंकी ठिकाने हैं। ना पाकिस्तान की आर्मी पे तब तक हमला किया था, ना सिविलियन पे कोई हमला किया था, और कहा था कि अगर आप एक्सकेलेट करते हैं तब जवाब देंगे। इनके गोया कि हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ था, लेकिन पाकिस्तान तो जारियत पे है। चूँकि उसकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स इस प्रकार की है, उसका वो लेने के लिए, इमरान खान का और बाकी विपक्षी लोगों का वजूद कम करने के लिए वो भारत से लड़कर ये दिखाना चाहता है कि देखिए हम सब एक हैं। जबकि उसके रक्षा मंत्री को अपनी लोकसभा में ये नहीं मालूम है कि कौन सी चीज़ गिरी है, कौन सी चीज़ नहीं गिरी है। बोल रहा सोशल मीडिया पे चल रही है। खैर दोस्तों, चीन की तरफ से नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो बड़ी बारीकी नज़र से देख रहा है, और वो जो आर्म्स इंडस्ट्री है उस पर अपना वर्चस्व किस प्रकार से वो लाना चाहता है, वो इस युद्ध में और इस लड़ाई के अंदर उसकी बारीक नज़र है। ये राइटर्स ने छापा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।